हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स के क्या है कि बहुत सारे लोग कमज़ोर छात्र हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं सर आप हमें बेसिक से सिखा दीजिए मैथमेटिक्स। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, इंडिया में बहुत सारे टीचर हैं, मैं जानता हूँ। लेकिन जो लोग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं टाइप बाई टाइप लेके आऊँगा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप, इस तरीके से। तो दोनों लैंग्वेज में लेके आऊँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। क्वेश्चन टाइप हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड स्पीड का चैप्टर, जो हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। और जो भी 12 13 14 15 जो भी टाइप बनेंगे उसको मैं टाइप एक एक आपको करवाता जाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप एक बार पढ़ के देखना, और आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो क्लास चलती जाएंगी अपनी धीरे धीरे करके। पसंद तो आएगी, देखो मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ तो पसंद आएगी आपको। तो बस एक बार क्लास देखना आप, ठीक है, उसके बाद आप रेस्पॉन्स दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो टाइम एंड स्पीड की बात करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे हमारा टाइम, देखो जो जो भी टर्म्स हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। कुछ चीज़ों पे ऐसा नहीं है, देखो सब जगह कुछ लोग बोलते हैं मैं बिना फॉर्मूले के कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन देखो फॉर्मूला क्या है, कुछ बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो मान लो कि हमारा फॉर्मूला होगा वो एस टी डी, ठीक है। एस टी डी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कभी मान लो कि आपने कभी वो देखा होगा ना, कभी जैसे वो याद होगा आपको, पहले कॉल करने जाते थे तो एस टी डी लिखा होता था, तो उस तरीके से याद कर लो आप, एस टी डी, ठीक है। ये हमारा ब्रैकेट में बंद कर दो इसको, ये एक हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो एस क्या है, टी क्या है, वो हम एक एक चीज़ को हम क्लियर करेंगे। एस टी और डी, ये है क्या क्या। एस क्या है भाई, स्पीड है, स्पीड, ठीक है। अभी एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। टी फॉर टाइम है और डी फॉर डिस्टेंस है। स्पीड मतलब होगी चाल, टाइम हो गया समय, एंड डिस्टेंस हो गया आपकी दूरी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं, मतलब हम जो अभी पढ़ेंगे वो एस टी डी के ही रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, तो जो भी बेसिक है वो चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, मान लो कोई भी मान लो इंसान है, मैं छोटा सा एक ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है कि अपनी इस पोजीशन पे जाना चाह रहा है, ये अपने घर जाना चाह रहा है, तो इसकी स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से जा रहा है, और इसकी कोई दूरी दे रखी होगी घर से लेके, जहाँ से इसकी पोजीशन है एक, या फिर स्कूल जो भी है, स्कूल से अपने घर जा रहा है, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस दी होगी, डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस मतलब दूरी, तो दूरी दी होगी, ठीक है। और ये पूछेगा आपको कितने समय में ये पहुंच जाएगा, तो आपको दो डेटा दे रखे होंगे, या तो एस दे रखा होगा या फिर टी दे रखा होगा, डी पूछेगा, ठीक है। या फिर आपको टी दे रखा होगा, टी और डी दे रखा होगा, एस पूछेगा, ठीक है। या फिर डी दे रखा होगा आपको, एस टी और पूछा होगा तो डी पूछेगा, मतलब तीनों में से कोई एक डेटा, दो डेटा दे रखा होगा और आपको एक पूछेगा। तो ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर जो स्पीड का खेल है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं स्पीड, स्पीड मतलब चाल। हिंदी में भाई क्या फॉर्मूला हो जाएगा अगर मैं ऐसे बात करूं, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा आप निकाल सकते हो, चाल इंटू समय बराबर दूरी, ठीक है। एस वर्ड सबके मतलब बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चाल का कभी कभी ये लगा होगा सर मैं 5/18 का गुणा करूं या फिर 18/5 का गुणा करूं, ये भी कभी दिमाग में आ जाता है, ठीक है। तो वो भी हम देखते हैं, ये बहुत बड़ा एक मतलब पॉइंट बन जाता है लोगों का कि 5/18 18/5। देखो आपकी जो स्पीड दे रखी है, ठीक है, स्पीड दे रखी है आपकी, मैं एस ही लिख रहा हूँ, ठीक है, एस लिख रहा हूँ बस, ओनली स्पीड, एस फॉर स्पीड आप समझ लेना, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा हुआ है, HOUR, मतलब किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। तो मैंने क्या किया, 1000 मीटर, एम फॉर मीटर कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड बट्टे यहाँ पे
एक घंटे में कितने यहाँ पे हमें मिनट मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो 60 घंटे में चेंज करना है हमको, 60 × 60 ऐसे तो करेंगे। ठीक है, आवर में 60 × 60 करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे भाई, क्योंकि इसको देखो एक घंटा हमारा 60 हो गया। ठीक है, घंटा हो गया, उसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का और गुणा करेंगे। ठीक है, ये चीज हम करने वाले हैं। अगर ये वाला है, एक मिनट रुकना। ठीक है, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर से हमें बनानी है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बनानी है। ठीक है, ये मीटर है, मीटर पर सेकंड में बनानी। तो भाई सेकंड में करने के लिए आपको 60 × 60 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके आपकी सेकंड में बनेगी। ठीक है, यही होता है। तो आप देखो यहां से मैंने क्या किया, ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, नीचे कितना हो गया, थोड़ा समझना, देखो बहुत सारी चीजें क्लियर निकलेंगी यहाँ से। ये ऊपर 10 निकलेगा और यहाँ पे 36, 6 छक्के 36 हो गया। 2 से काटू मैं, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। ठीक है, 2 अट्टे 16, तो कितना आ गया भाई, 5/18। ठीक है, 5/18 आ गया। क्या हो जाएगा भाई इसका मतलब हो गया आपका मीटर पर सेकंड। तो जब भी कभी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में अगर आपको करना है तो 5/18 का गुणा करेंगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाइनली। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर से आपको अगर क्या करना है, चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 का गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा मतलब गुणा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आप, और आपको मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है और आपको किलोमीटर पर आवर में अगर करना है इसको, तो 18/5 का आप गुणा करोगे जब भी आपको स्पीड दे रखी होगी। ठीक है, अब हम सवाल से करेंगे, जब सवाल आएंगे ना आपके सामने एक एक करके, वो सारी चीजें हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और डेटा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में। ठीक है, वो अब मैं आपको कराता हूं और ये चीजें आपको क्लियर आई हो, आपको समझ में आ गई होंगी। देखो ऐसा है, बेसिक से सीखने के लिए आपको समय लगेगा और समय आपको देना पड़ेगा। ये ना सोचें कि सर मैं तो बहुत स्पीड से कर लूंगा, जो जानते हैं वो ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा, बस मैं करा रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो आप पढ़ सकते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो पढ़ सकते हैं। मैं धीमे धीमे एक एक चीज क्लियर करा रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी इंग्लिश से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सारी चीजें क्लियर है। अब मैं इसको क्लीन करके क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो देखिए डिस्प्ले पे आ रहा होगा। कह रहा है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी, 5, 40, 30 या 30। इंग्लिश में देखो, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको 180 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है भाई, स्पीड दे रखी 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है ना, रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन है भाई, तो समझ जाओ आप, जब ट्रेन होगी तो ये इसकी जो स्पीड है भाई वो 180 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। आपको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने अभी क्या बताया था, 180 अगर आपका किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपको याद करना पड़ेगा डेटा। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि 18/5 का करूँ कि 5/18 करूँ। देखो एक बात ध्यान रखो, आपको किलोमीटर पर आवर जब ज़्यादा दे रखा हो तो एक ही डाटा याद करो, बस 5/18, 5/18। ठीक है, बस तो हम क्या करेंगे, 5/18 इसका गुणा करा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, तो ये ऐसे काट दो, इससे एक बार कट जाएगा और ये एक जीरो है ना ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा तो 10 हो जाएंगे। ठीक है, इसको काट दो, तो 10 पंजे 50, तो 50 मीटर पर सेकंड, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
3 सही 3 1/3 3 सही 1/3 मीटर पर सेकंड की गति यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है 3 सही 1/3। क्वेश्चन में इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा है 3 सही 1/3 ऐसे लिखा है, और आपका ये डेटा लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ है। अब इसको क्या करना है भाई, किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने क्या कहा था, अगर किलोमीटर पर आवर है उसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड में अगर दिया है तुम्हारा डेटा और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 का गुणा करेंगे। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करो, ये क्या है 3 3 9 1 10, तो 10/3 हो गया, इंटू यहाँ पे 18/5 का गुणा करेंगे ऐसे करके। ठीक है, 5 से काटो 5 दूनी 10, ठीक है, 3 से काटो 3 18, तो ये आ गया 6 दूनी 12, तो 12 हमारा हो जाएगा यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। इससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं कराता रहूँगा। आपको अगर टाइम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको टाइम दे रखा है 3 घंटे 40 मिनट का। देखो आपको अगर टाइम दे रखा हो, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है, टाइम दे रखा हो आपको 3 आवर्स 40 मिनट, मतलब ये कितना होगा, ये आवर्स को हम घंटा बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले परेशान ना होना। ठीक है, ये हो गया मिनट, मतलब मिनट तो आप जानते ही हैं। तो इसको हमें सॉल्व करना है भाई। कभी कभी देखो 3 घंटा 40 मिनट को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 3 घंटा का तो 3 घंटा आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, 40 मिनट का आप क्या करोगे, इसको आवर में चेंज करना है पूरा, इसको एक भिन्न टाइप में बनाना है, ऐसे आता है क्वेश्चन। 3 आवर 40 मिनट को हम क्या कैसे करेंगे, 40 बट्टे आपको 60 कर देना है, ये घंटे में हो गया चेंज। ठीक है, अब ये घंटे में हो गया, आपको 0 से 0 काट देना है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इस तरीके से बन जाएगी आपकी जो भिन्न बन जाएगी 3 सही 2/3 बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लो तो कितना है, 3 3 9 10 11, तो 11/3 ये आवर्स में निकल आई आपकी, आवर्स मतलब घंटे में। तो अगर हमारी कोई भी चीज़ आती है, जैसे मान लो इस तरीके से लिखा हुआ 3 घंटे 40 मिनट 3 घंटे 50 मिनट, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 11/3 आवर्स में हो गया, ये भिन्न में चेंज हो गया हमारा एकदम सिंपल फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको जैसे मान लो कि आपको दे रखा है 11/3 दे रखा है, आवर्स में कर रहा है। ठीक है, आवर्स में कर रहा है, इसको मिनट में चेंज करना है आपको। ठीक है, अब मिनट में ये दे रखा है आपको घंटा, 3/3 11/3 घंटा दे रखा है आपको। ठीक है, आवर्स दे रखा है, इसको मिनट में चेंज करना है, तो 11/3, ठीक है, गुणा 60 कर दोगे आप, तो 3 से काटो 3 दूनी 6 0, और यहाँ पे 11 दूनी 20, ठीक है, 11 दूनी 22, तो 220 आपकी मिनट हो गई। अब देखो ये जो है ना 3 घंटा 40 मिनट, वो 220 मिनट ही है। देखो कैसे, 3 घंटा मतलब 3 घंटे में कितने कितने मिनट हो गई, 1 घंटे में 60 होती है ना, तो 3 घंटे में कितने हो गई, 6 घंटे 6 दूना 36 18, 180 तो ये हो गई 180 मिनट, प्लस ये 40 मिनट ये हैं, तो कितनी हो जाएगी 220 मिनट। तो मैंने कुछ किया नहीं है, बस ये है कि आपको अगर इस तरीके से आपको डेटा दे रखा हो 3 आवर 40 मिनट, तो इसको क्या करेंगे आप, ये जो 40 मिनट है ना, ये 40 मिनट, इसको चेंज करना है बस बट्टे 60 करके। जब आपकी एक भिन्न बन जाएगी तो उसको सॉल्व करना है 11/3 आवर्स। तो डायरेक्टली ये काम आता है हमारे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब ये डायरेक्टली आएगा। तो बस ये सीख लो अभी, ठीक है, जरूरी है सीखना। अब देखो यहां पे आपको समय दे रखा है 210 मिनट दे रखा है, मान लो 210 मिनट। अब इसको क्या करो, घंटे में चेंज करोगे, तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 60 का इस पर भाग देना है। ठीक है, 6 से ये काटा और ये 6 से काटो, वही कितना आ जाएगा, 6 3 18, ठीक है, 18 19 20 21, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा, तो 6 5 30, ठीक है, ये हमारा हो गया 3.5, ठीक है, आवर, घंटा हो गया, तो 3.5 घंटा हो गया ये तुम्हारा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हुआ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, सवाल करवाते हैं।
देखिए क्वेश्चन देखिए, देखो मैं ये क्लास इसलिए करवा रहा हूँ कि इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट होते हैं उनका मैथमेटिक्स होता है नॉन टेक वो बहुत कमज़ोर होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। अब एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, बताइए कि वह कितनी सेकंड में, वह एक सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। ए बस ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड टेल हाउ मच डिस्टेंस विल शी स्कोर इन 1 सेकेंड। ठीक है, चलो जो डेटा दे रखा है वो आपको देखना है। ठीक है, एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितनी दे रखी है एक बस की, कोई बस है, कोई बस है भाई हमारी। ठीक है, ये बस है, इसकी जो स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 36 किलोमीटर पर घंटा। अभी समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें एक कॉन्सेप्ट निकलेगा। इसके बाद देखो कह रहा है एक सेकंड, टाइम जो दे रखा है आपको वो एक सेकंड दे रखा है। ठीक है, एक सेकंड। उसके बाद आपको बोला है कि आपको कितनी दूरी तय करेगी, आपको डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, अब देखो आंसर जो दे रहा है वो मीटर में दे रहा है, जो आंसर आपको दे रहा होगा वो मीटर में दे रहा है। ठीक है, अब भाई मीटर में दे रहा है, यहां तो किलोमीटर पर आवर में है ना डेटा, ये सबसे मेन चीज है। यहां पे किलोमीटर पर आवर में, वहां पे आंसर मीटर में दे रखा है। तो ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दे रखा है, वहां पे मीटर में दे रखा है। ठीक है, अगर दूरी किलोमीटर में दे रखी होगी तो ये ऐसे सॉल्व कर देंगे, और आपको आंसर अगर मीटर में दे रखे होंगे तो इस चाल को ना, इस चाल को, स्पीड को, ठीक है, ये आपकी स्पीड है ना, इसको हम चेंज कर लेंगे पहले मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड भाई कितनी है हमारी, स्पीड है s बराबर 36। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या करेंगे अपन, कितने का गुणा करेंगे, किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में 5/18 का गुणा करेंगे, 5/18, तो 18 दूनी 36। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो 10 यहाँ पे मीटर पर सेकंड आ गया। ये तो क्या आ गई, हमारी स्पीड आ गई, जो नई स्पीड हमें बननी चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन के हिसाब से, आंसर के हिसाब से एक सेकंड है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। डिस्टेंस बराबर होता है एस इंटू टी, मतलब डिस्टेंस क्या हो, दूरी, एस मतलब होगी तुम्हारी चाल, एंड टी हो गया समय। तो एस मतलब कितना हो गया हमारा, एस हमारी जो नई है वो 10 ये हो गया, इंटू टी हमारा 1 हो गया, तो हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, 10 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बेसिक चल रही हैं चीज़ें, अभी एक एक स्टेप आगे आगे बढ़ेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, अगर बेसिक नहीं है तो कोई फिर नहीं कर पाओगे आप। अब देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, एक गाड़ी, एक कार है, वो एक सेकंड में 20 मीटर चल रही है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा की गति ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार ट्रेवल 20 मीटर इन ए सेकेंड, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो एक सेकंड में 20 मीटर। ठीक है भाई, टाइम आपको कितना दे रखा है, एक सेकंड, और डिस्टेंस आपको दे रखी है 20 मीटर। 20 मीटर चल रही है वो, तो आपको क्या पूछा है, टी दे रखा है, डी दे रखा है, एस पूछा है भाई। ठीक है, एस पूछा। अब आंसर देख लो, आंसर किस में दे रखा है आपको, यहाँ पे स्पीड दे रखी है ट्रेवल 20 मीटर पर मीटर इन सेकंड। स्पीड जो पूछी है वो किलोमीटर पर आवर में पूछी है। ठीक है, तो भाई मैं क्या करूंगा, देखो आपको पता है कि मैं स्पीड जब निकालूंगा यहाँ से, इस फॉर्मूले से अगर स्पीड निकालूंगा, एस टी इजकल टू डी है, इसमें एस निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये डी है, डी बाई यहाँ पे टी कर दूंगा। ठीक है, तो डी कितना है हमारा 20। ठीक है, टी हमारा कितना 1 सेकेंड, तो हमारा कितना निकलेगा भाई, यहाँ पे जो एस निकलेगी वो 20 मीटर पर सेकंड निकलेगी, ध्यान रखना। और हमारा जो आंसर पूछ रहा है वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 का इसका गुणा कर देंगे, 20 इंटू कितने का करेंगे भाई, यहाँ पे 18/5 का गुणा करोगे आप, क्योंकि तब आगे किलोमीटर पर घंटा में होगी। तो 5 चौके 20, 18 चौके 72,
तो किलोमीटर पर आवर, ये हमारी 72 स्पीड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति मीटर पर सेकंड में चेंज करो। 30.6 किलोमीटर पर आवर्स आपको दे रखा है और आपको चेंज करना है इसको मीटर पर सेकंड में। बताइए भाई क्या करेंगे। देखो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 30.6 इंटू 5/18 का आप गुणा करोगे। ये बता चुका हूँ बहुत बार। तो अब क्या करोगे, देखो ये पॉइंट है ना, इसको अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे 10 करोगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो क्या करना है अपन को, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से ये काट दो, 2 से ये हमारा हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 2 तिया 6। ठीक है, 3 से काटो 18 और 153 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं हो आपको। वैसे तो आपको डायरेक्ट ही कर लेना है। ठीक है, 3 18, ठीक है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब 6 से काटो, ये कितना हो जाएगा, 6 8 48 होता है, तो 8 बार गया। ठीक है, 48 और कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो पॉइंट लगाएंगे, जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, 6 पंजे 30। तो ये हमारा आ गया कितने में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। लाइक जरूर करना सभी लोग और चैनल को जब भी सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आपको जो आंसर बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन का वो कमेंट बॉक्स में बताना है। वो क्वेश्चन क्या है वो देखिए, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपने मेरी क्लास से सीखा है तो। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट टाइप 2 देखना है। ठीक है, अब हम टाइप 2 चलेंगे नेक्स्ट बार, टाइप 2। तो आपको अगर मेरा वीडियो सर्च करना है तो मैथ बाय MRK सर करके करना। ठीक है, और बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम एंड स्पीड बाय MRK सर। ठीक है, या फिर टाइप 2 T/P। ठीक है, टाइप 2 टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड हो गया, वर्क नहीं है। ठीक है, टाइम एंड स्पीड बाय MRK सर, इस तरीके से कर सकते हो। बाकी मेरा जो चैनल है वो MRK स्टडी है और हम टेक्निकल के जो एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कुछ भी नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें हम एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन टाइप करवा रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपके कहने पे ही वीडियो मैंने चालू किया है ये कि मैथमेटिक्स का आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता रहे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए। कल हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे तो 5-5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा करूंगा तो उसका आंसर बताना। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, ये सिर्फ बेसिक वीडियो है और मैं ऐसे ही कराऊंगा आपको स्पीड में देख लेना है वीडियो को। ठीक है, चलो तो ध्यान रखिएगा अपना और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। मुझे लाइक करने से आप मुझे पता चलेगा आप कितना, मतलब आपका कितना अच्छा रेस्पॉन्स है वो मुझे बताना जरूर। ठीक है, चलो।